बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाए जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की रासायनिक विधियां कौन कौन सी हैं, इन सभी को डिस्कस किया था। और उसी के पश्चात इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि कौन इस कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत लास्ट टर्म पर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी पड़ी थी, सॉल्ट फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, किसी से भी कराते तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। और इसी में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराया। तो इस प्रकार से इसकी कई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के पश्चात इसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में जैसे कि ये RCOOH क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब मोनो मतलब कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हो गया, आर का मतलब एल्किल है, ठीक है ना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड, इससे कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो इसमें RCOCl बन जाता है, एसिड हैलाइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। अगर जो यहाँ पर R एल्किल के रूप में CH3 रख दिया जाए तो यहाँ भी CH3 रख देते हैं तो CH3COCl बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथेन। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड। क्या होगा ये, एथेनोइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन अभिक्रिया अगर जो थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में तो इसमें क्या बनता है, एथेनोइल क्लोराइड बन जाता है। और इस अभिक्रिया को डॉर्जन रिएक्शन भी कहते हैं। डॉर्जन अभिक्रिया या डॉर्जन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि ये एसिटिक एसिड CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड या IUPAC नाम होता है इसका, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। IUPAC नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, ये एक फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन को एस्टरीकरण कहते हैं या एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण का मतलब किसी भी कार्बोनिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो एस्टर निर्माण होता है। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको हम एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन कहते हैं। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन हम किसी भी अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है, इसी को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं या एस्टरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करा देते हैं तो ये OH मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और ये OC2H5 इससे जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, CH3COOC2H5। तो ये क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पर दो एल्किल लगे होते हैं, एक एल्किल ऑक्सीजन से लगा हुआ है और एक एल्किल कार्बन से लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एथेनोइड। दो कार्बन को ये एथिल लिखेंगे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और जो एल्किल कार्बन से लगा हुआ है उसके साथ O8 लगा देते हैं। एस्टर का सफिक्स होता है O8। तो ये दो कार्बन है
तो OH लग, दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट। इसको जो ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्किल के रूप में पहले लिख देते हैं, और जो एल्किल कार्बन से लगा होता है उसके साथ OH लगा देते हैं। तो दो कार्बन है तो एथेन कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। तो यहां पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराने पर एथिल एथेनोएट प्राप्त होता है और जल का एक अणु प्राप्त होता है। ये रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल में भी पढ़ी, क्योंकि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराने पर एस्टर्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी के पश्चात नेक्स्ट देखें, इसमें एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। तो अमोनिया NH3, ये हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? NH4। तो अमोनियम एसिटेट बन जाएगा। ये एसिटिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनियम एसिटेट। और फिर इसको गर्म करेंगे तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O। तो क्या बन जाएगा? CH3CONH2। CONH2 क्या होता है? एमाइड, एसिड एमाइड होता है। तो इसका क्या नाम होगा? CH3CONH2। इसमें सफिक्स के रूप में एमाइड ही लगता है। कार्बन कितने इसमें? दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथेन। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेनामाइड। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड की रिएक्शन या कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन अमोनिया से कराने पर ये एमाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? एमाइड इसमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें एथेनामाइड प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अब ये जो एथेनामाइड है इसको हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे। एथेनामाइड जो प्राप्त हुआ इसको गर्म करें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त हो जाता है? CH3CN, मेथिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है, मेथिल साइनाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? साइनाइड के लिए सफिक्स नाइट्राइल होता है। तो ये दो कार्बन है, दो कार्बन को कहेंगे एथेन, तो इसका नाम जो हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, आईयूपीएसी नाम। कॉमन नेम में मेथिल साइनाइड लिखेंगे क्योंकि CN साइनाइड होता है, तो ये मेथिल साइनाइड। लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका होगा एथेन नाइट्राइल। साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल और जल का एक अणु प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से इसी में आगे देखते हैं, ये क्या है? C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से NH3H से जुड़ जाता है। तो ये C6H5COONH4 प्राप्त हो जाता है, अमोनियम बेंजोइक एसिड, अमोनियम बेंजोइक एसिड। और फिर इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और उसी तरह से एमाइड प्राप्त हो जाता है, C6H5CONH2। ठीक है ना? या बेंजेनामाइड इसको कह सकते हैं, C6H5CONH2 बेंजेनामाइड। और इसको फिर उसी तरह जैसे ऊपर किया था फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये साइनाइड प्राप्त हो जाता है, C6H5Cl, ये फेनिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है जल का एक परत। तो इस प्रकार से ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसी को भी गर्म करेंगे, ये इसको अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो इन दोनों में ही एमाइड बनता है और एमाइड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो इसमें दोनों में ही साइनाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें साइनाइड प्राप्त होता है। अब इसको देखें, नेक्स्ट जो है इसमें रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन कराते हैं या अपचयन कराते हैं। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और उसी का उल्टा
कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन या अपचयन करा देंगे तो अल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपको उसमें याद रखना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन या अपचयन कराएंगे तो अल्कोहल प्राप्त होगा, और अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, अर्थात हाइड्रोजन उसमें जोड़ते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, और अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा देते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन उससे जुड़ता है तो फिर एसिड बन जाता है। तो ये फार्मूला कार्बोक्सिलिक अम्लों का अल्कोहल में बदलना और अल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में बदलना, ये एक फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आपको इसमें कन्वर्जन में, रिएक्शन में हेल्प मिलेगी। कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल बनाना है या अल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। एक कार्बोक्सिलिक अम्लों से अल्कोहल बनाना होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीकरण करा दें, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की प्रेजेंस में, या K2Cr2O2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करा देंगे तो इसमें एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखें, एसिटिक एसिड CH3COOH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और ईथर की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो इसमें ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन। तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, ये एथिल अल्कोहल बन गया। इसी प्रकार से ये बेंजोइक एसिड, इसमें भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में रिडक्शन या अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि एसिड से अल्कोहल बनाना है या अल्कोहल से एसिड बनाना है। एसिड से अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन या अपचयन कराएंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या किसी भी अपचायक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल से एसिड बनाना है तो KMnO4 या K2Cr2O7 किसी भी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्कोहल को तो एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अल्कोहलों से एसिड और एसिड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं तो ये आपको इसमें अच्छी तरह से इसमें याद रखना है। और इसकी दूसरी जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन अल्कोहलों से कराते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है, एस्टर का निर्माण होता है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सिंपली वैसे तो कहते हैं कि किसी भी एसिड की किसी भी अल्कोहल से करा दें, लेकिन सिंपली हम लोग याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शन या कार्बनिक अम्लों की अभिक्रिया इस अल्कोहलों से कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है OH और H मिलकर के, और एस्टर फॉर्म हो जाता है। और एस्टर में क्या होता है, दो एल्किल ग्रुप होते हैं, एक ऑक्सीजन से लगा होता है, एक कार्बन से लगा होता है। तो जो एल्किल ऑक्सीजन से लगा होगा उसको एल्किल फॉर्म में पहले लिखते हैं, और जो एल्किल कार्बन से लगा होता है उसके साथ OH लगा देते हैं IUPAC नाम में। जैसे कि यहाँ पर ये CH3COOH2H5 है तो यहाँ पर ये C2H5 क्या है, ऑक्सीजन से लगा तो ये क्या जाएगा एथिल, और यहाँ पर ये दो कार्बन है तो ये भी एथिल है ना, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा OH, एथेन के साथ OH लगा दीजिए तो एथिल एथेनोएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसमें दो रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो एस्टरिफिकेशन क्या होता है और दूसरा एसिड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं और अल्कोहल से एसिड कैसे बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और ये आपको कन्वर्जन में भी जो पदार्थों का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करते हैं जिसे कि हम कन्वर्जन कहते हैं,
इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कन्वर्जन भी पेपर में आता है, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।